मैं समझ रहा हूं कि 11वें दौर की बातचीत है हमारे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। और ये गणतंत्र के हालात की भी कहानी कहता है। 10 दौर की बातचीत में नतीजा कुछ नहीं निकला। उसके पीछे सीधा कारण ये है कि सरकार ने अपने एकालाप को चाहा कि किसानों से वार्तालाप समझ लें। किसान ऐसा नहीं करने को तैयार है। खेतीहर समाज संकट में है और उनकी बेहतरी, किसानों को मैं बार बार कह रहा हूं, किसानों की बेहतरी किसानों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कोई इस गलतफहमी में ना रहे। हमें उम्मीद है कि 11वें दौर की बातचीत में इसको रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि संकेत पूरे दुनिया में अच्छा नहीं जा रहा हमारे बारे में। मैं उम्मीद करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं सरकार से, हठ धर्मिता त्यागिए। भारत माता की संतान के समक्ष उनकी बात मान लेने से आपका कद छोटा नहीं होगा। सर, किसान तारीख को ट्रैक्टर रैली करने को लेकर के आज पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत रही, लेकिन बेनतीजा रहा। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं आप टाल दीजिए, लेकिन किसान कह रहे हैं हम तो परेड निकालेंगे। गणतंत्र है किसका? सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का, सत्ता पक्ष और विपक्ष का? गणतंत्र तो हर उस व्यक्ति का है जो यहां का नागरिक है। उसे अपनी तरह से गणतंत्र को सलामी देने का अधिकार। क्या हो जाएगा? कद बढ़ेगा मुल्क का। कि देखिए, एक आंदोलन था, उसका सरकार से कोई वैमनस्य का रिश्ता नहीं था। दो परस्पर अलग विचार लोग सामने रख रहे थे। उन्होंने तो बार बार कहा है कि कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तिरंगा लहराएगा ट्रैक्टर पर। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा मौका था ना कि सरकार को मैच्योरिटी का परिचय दिल बड़ा करके, जहन बड़ा करके कहना चाहिए था आइए। लेकिन हाँ, अब हम ये कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बौनी समझ के साथ पूरी की पूरी राजनीति, सियासत और संदर्भ चल रहा है। सर, बंगाल चुनाव विवादों का दौर शुरू हो चुका है। अभी टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने दावा कर दिया कि टीएमसी के साथ 30% सिर्फ मुस्लिम वोटर रह गए, जबकि 70% अब बीजेपी में आ चुके हैं, तो सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि इस तरह से, इस प्रकार की जुबान इस देश में नहीं बोली जाती थी, कभी भी नहीं। और शुभेंदु जी अभी नया नया कन्वर्ट हुए हैं। मैं ज्यादा उनको जानता नहीं हूं। जब वो भाजपा में शामिल हुए तब मैंने जाना कि शुभेंदु अधिकारी कौन है। नंदीग्राम में थे, ममता जी के साथ थे। मैं समझ रहा हूं कि इस तरह की जुबान से समाज में दीवारें खड़ी होती हैं। शुभेंदु जी, आप जहां रहें खूब तरक्की करिए, लेकिन समाज को महफूज रखिए। आज आप जिनके गुण गा रहे हैं ना, उनके बारे में आपके क्या बयान थे वो भी हम वाकिफ हैं। और आपके स्कैम वाले वीडियो बीजेपी के प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थे। हालांकि अब वो हट गए हैं क्योंकि आप उनके साथ शामिल हो गए। तो ये परिस्थितियां हमेशा इंसान को याद रखनी चाहिए। सर, इस देश में अब बहस चल रही जो चल रहे हैं उसको लेकर के, अब तांडव को लेकर के, अब उसके बाद मिर्जापुर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी पीआईएल को लेकर के नोटिस दिया। देखिए, मैं तो सच कहूं तो मैं अद्भुत कभी कभी सोचता हूं कहां हम पहुंच गए। मैंने बीते दिनों आपके माध्यम से भी बातचीत में कहा था कि भगवान न करे ऐसा कभी संभव हो कि कबीर आए और कबीर के दोहों पर वेब सीरीज बन जाए। दोहों को समझा करके मैं समझ रहा हूं कबीर पे मुकदमा हो जाएगा। अरे कोई चीज है, एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, आपको दिक्कत है, आप परहेज करिए। लेकिन ये तो वो मुल्क है जहां सीता के दृष्टिकोण से भी रामायण लिखा गया। बहुत लोगों का अपच हो जाएगा, लेकिन लिखा गया। ये वो मुल्क है जहां कबीर ने क्या क्या नहीं कहा, किसी धर्म को नहीं छोड़ा, नंगा करके रख दिया। लेकिन अब कबीर नहीं आ पाएंगे इस देश में, एक्सेप्टेंस नहीं होगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस देश में बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी हो, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, भूखमरी की बात नहीं हो रही है, महंगाई की बात नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है? मिर्जापुर, तांडव, उधर चाइना घुस बैठा है अंदर, साफ घुस बैठा है। अरुणाचल में गांव बना रहा है और हम मीनिंगलेस तांडव में लगे हुए हैं। सर, बीजेपी के नेताओं में पूरे बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी जिस तरह से बिहार में लागू किया गया है, उसी तरह लागू किए जाए। उमा भारती जी को मैं प्रणाम करने के साथ कहूंगा कि शराबबंदी की वकालत जरूर करिए, लेकिन बिहार मॉडल नहीं। बिहार में सिंडिकेट चल रहा है, एक माफिया तंत्र फल फूल रहा है और शासन के टॉप से लेकर के निम्न स्तर तक एक सिंडिकेट काम कर रहा है।
और कमोबेश वही हालत गुजरात मॉडल ऑफ प्रोहिबिशन है। कोई नया मॉडल इजाद करिए जो कि बापू की संकल्पना के अनुरूप हो, जिसमें माफिया तंत्र ना हो, जिसमें स्पूरियस लिकर से लोगों की जाने न जाए।